इंडेक्स नंबर, जिसे हम लोग निर्देशांक या सूचकांक कहते हैं, ये समय परिवर्तन के साथ हुए बदलाव को प्रतिशत परिवर्तन हमें बताते हैं। ठीक है, सपोज दैट 1991 में गेहूं का जो रेट था वो 400 रुपए क्विंटल था, पर क्विंटल था, 400 रुपए पर क्विंटल था, यानी 400 रुपए में आप 100 kg पा सकते थे। और 1992 में गेहूं का रेट बढ़ करके कितना हो जाता है आपका 450 रुपए पर क्विंटल। तो ये बताइए कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो जब आप ये एक समय से दूसरे समय में हुए परिवर्तन को कैलकुलेट करते हैं और उसमें कैलकुलेशन जो आपका प्रतिशत में होता है उसे ही हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो इसकी गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्तमान ईयर का मूल्य, वर्तमान वर्ष का मूल्य अपॉन आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत की बात करते हैं, जब प्रतिशत की बात करते हैं तो इंटू 100 हो जाता है। तो चलिए इंडेक्स नंबर आपका क्या बताएगा, इंडेक्स नंबर बताता है वर्तमान ईयर का मूल्य कितना है, वर्तमान में 450 रुपए है, 450 आधार वर्ष में मूल्य क्या है 400 रुपए है, आधार वर्ष में 400 रुपए गुणे 100। तो अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाता है और आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 आपका ये आपका आ जाता है लगभग लगभग 11.2, 112.5। 11 पॉइंट आपके पास 2 के आसपास आ जाता है ना, 11.2 के आसपास आ जाता है। यानी हम क्या कहेंगे कि गेहूं के मूल्य में लगभग 11% का परिवर्तन हुआ है, ये हमारा इंडेक्स नंबर बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट हमको ये करता है, इंडेक्स नंबर हमें ये बताता है कि समय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपकी वस्तु में, आपकी मात्रा में, आपके जनसंख्या में, आपके यहां मूल्य में और आपके यहां नवाचार में क्या परिवर्तन हुए हैं या प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, इसको जिस इंडेक्स से या सूचकांक से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका जिस सूचकांक से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं वो सूचकांक आपका स्पेशली बनाया जाता है। जैसे आपने महंगाई को आपने रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सूचकांक बनाया तो महंगाई सूचकांक होगा, आपने उपभोग स्तर को कैलकुलेट करने के लिए बनाया तो उपभोग स्तर का सूचकांक हो जाएगा, थोक मूल्य के विषय में आपने इंडेक्स नंबर बनाया तो थोक मूल्य सूचकांक होगा। तो इसमें क्या होता है कि उन चीजों को शामिल किया जाता जिनके आधार पर आप लोग देखना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कितना हुआ तथा किस दिशा में हुआ, उसे हम लोग इंडेक्स नंबर की संज्ञा देते हैं। तो इंडेक्स नंबर आपको समय परिवर्तन के साथ हो रहे मूल्य में परिवर्तन, ये कई चीजों में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता, जैसे चेंज इन प्राइस, ठीक है, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, चेंज इन आपके पास क्या होता है कंज्यूमर भी कंजप्शन पैटर्न, उपभोग परिवर्तन में परिवर्तन हुआ, चेंज इन इनोवेशन, इनोवेशन में जो परिवर्तन हुआ। इस प्रकार आप हर क्षेत्र का इंडेक्स नंबर बना सकते हैं और यहां तक कि एग्रीकल्चर इंडेक्स नंबर भी बना सकते हैं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्तमान ईयर में उत्पादन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो हर आपका जो लाइफ में हर सेक्टर्स होते हैं, जो इकोनॉमी का हर सेक्टर होता है, उन सेक्टर के लिए आप इंडेक्स को बना सकते हैं। अब इंडेक्स के विषय में बहुत सी जानकारियां होती हैं कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, वाई क्या इसमें भी होती है, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे इंडेक्स बनाना, सब कुछ सीख लेंगे, फिर हम आपको सावधानियों के विषय में बताएंगे कि कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए और ये क्यों इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आप इनको बनाना सीख गए तो फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर जो हमने ये इंडेक्स बनाया है ये इंपॉर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो सरल इंडेक्स होता है, आपका सिंपल इंडेक्स होता है, सरल इंडेक्स
और आपके पास कंप्लीट आपका जटिल इंडेक्स, दो प्रकार के इंडेक्स होते हैं, और सरल इंडेक्स के अंतर्गत जो आप आज हम सिखाने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत स्थिर आधार वर्ष के आधार पर हम आपको सिखाएंगे। स्थिर आधार वर्ष, अगर आपका बेस ईयर स्थिर है, आपने देखा होगा कि इंडेक्स जो होता है 10 ईयर में लगभग आपका हर 10 साल में बेस ईयर को परिवर्तित किया जाता है और वहां से कंपेयर किया जाता है कि मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ। और हर ईयर क्या होता है, इसमें परिवर्तन करते चले जाते हैं, या तो हर साल हो सकता है, या हर 10 साल में हो सकता है, या हर 5 साल में हो सकता है। तो स्थिर आधार वर्ष का चुनाव करना अनिवार्य है, और ये चुनाव उस वर्ष किया जाता है जिस वर्ष मूल्य स्तर सामान्य होता है। ठीक है, आपका ये जो आपका बेस ईयर सिलेक्शन कैसे होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जिस वर्ष ना तो आपकी इकोनॉमी में कोई कहते हैं महामारी आई है, ना तो कोई सूखा हुआ है, ना तो अधिक वृद्धि हुई है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा कर जाए, वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम हो जाए, आप उस ईयर को भी बेस नहीं चुनेंगे। जिस ईयर को आप कहते हो कि नहीं, इस ईयर में एवरेज प्राइस लेवल लगभग कांस्टेंट रहा, तो उस ईयर में, यानी जिस ईयर में हमको फ्लैक्चुएशन कम मिले होंगे, उस ईयर को गवर्नमेंट बेस ईयर चुनती है और वहां से कंपेयर करती है। दूसरा इसी में होता है आपका श्रृंखला आधार वर्ष। श्रृंखला आधार वर्ष के अंतर्गत श्रृंखला आधार वर्ष के अंतर्गत ये क्या करती है, श्रृंखला वर्ष ये प्रत्येक साल बेस ईयर को चेंज कर देती है और वहां से कंपेयर करती है। श्रृंखला आधार वर्ष कहलाती है। स्थिर आधार वर्ष, मान लीजिए हमने 2011-12 को आधार वर्ष माना है, तो यहीं से कंपेयर करेंगे, तो ये एक प्रकार से हमारे पास क्या होता है, ये एक प्रकार से स्थिर रहता है। लेकिन श्रृंखला आधार वर्ष के अंतर्गत जैसे 2011-12 हमने एक साल माना आपका आधार वर्ष, अगले साल हमने बदल दिया और 2012-13 आपका 12-13 मांगने लगे। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हम लोग आधार वर्ष को परिवर्तित करते चले जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको जो सिखाएंगे निर्देशांक, वो सिखाएंगे आपका थोक कीमत निर्देशांक, जीवन निर्वाह निर्देशांक, उपभोग निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, निर्यात निर्देशांक, व्यापारिक क्रिया के निर्देशांक। इस प्रकार के हम कुछ आपको स्पेशल निर्देशांक इसके अंतर्गत सिखाएंगे, और जब हम निर्देशांक सीख जाएंगे, तब हम इनके विषय में उन इंपॉर्टेंट तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जो निर्देशांक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज निर्देशांक सीखते हैं स्थिर आधार विधि के अंतर्गत, जो सबसे पहली कैटेगरी में आता और बहुत सिंपल आता होता है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, आपका ईयर है, और साथ ही साथ आपको कीमत प्राइस दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में। ईयर ये है कि 1988 में 1988 में किसी कमोडिटी का प्राइस 120 था। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 120 रुपए था। ठीक है, 1980 आपका 9 में वो प्राइस कन्वर्ट होकर के चेंज होकर के 140 हो गया, 140 रुपए हो गया। फिर 1900 आपका 90 में ये प्राइस चेंज होकर के कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं बड़ी टेबल में, तो इजी रहेगा आपका, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। हाँ, क्योंकि बार बार नोट करना पड़ेगा, हम एक ही बार में एक टेबल में ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपको ईयर ले लीजिए और यहां पर आप प्राइस ले लीजिए। आपका ईयर है 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। ठीक है, ये आपके वर्ष हैं, और 1988 में किसी वस्तु का मूल्य 120 रुपए था, उसके बाद एक मूल्य 140 हो जाता है, फिर मूल्य 150 हो जाता है 1990 में, 1991 में उसी कमोडिटी का मूल्य, याद रखना, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, नो प्रॉब्लम। 175 हो जाता, लेकिन अधिकतर ट्रेंड हमने जो देखा है वो बढ़ने का ज्यादा मिला, घटने का कम मिला। तो ये मेरे पास ईयर इंफॉर्मेशन दी गई है एंड किसी कमोडिटी का प्राइस दिया गया है, और कहा गया है कि आप क्या करिए, स्थिर आधार वर्ष के आधार पर, ठीक है, स्थिर आधार वर्ष के आधार पर आप क्या करिए,
निकालिए, कैलकुलेट करिए कि प्राइस में कितना अधिक परिवर्तन हुआ है, इसको निकालिए। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को जो बेस ईयर दिया गया है वो 1988 दिया गया कि 1988 के मूल्यों पर बताइए कि प्राइस में परिवर्तन 1988 से लेकर के अब तक कितना हुआ, उसका एक इंडेक्स बनाइए। ठीक है। तो जब इस प्रकार का इंडेक्स बनाया जाता है तो इस इंडेक्स का बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले करंट ईयर का प्राइस, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेसिक प्राइस इनटू 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है। आपका स्थिर आधार वर्ष को कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर का प्राइस ऊपर रखा जाता, बेस ईयर ओ मतलब होता है बेस ईयर, ओरिजिन ईयर यानी मूल ईयर, उसका प्राइस नीचे होता है इंटू 100। तो सपोज दैट यहां पर 120 अपॉन आपका बेस ईयर और करंट ईयर दोनों सेम हो जाता है, और बेस ईयर यहां 1988 माना गया तो 120 रुपए करंट ईयर का भी प्राइस है और बेस ईयर का प्राइस है इंटू 100। तो आपको जो प्राइस होगा सूचकांक आपका बनेगा, वो सूचकांक कितना होगा, 100 होगा। यानी आपका यहां पर जो प्राइस है वो 100 को यहां पे माना, सूचकांक 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट ईयर करंट ईयर का प्राइस कितना हो जाता है, 140, और बेस ईयर कितना हो जाता है, 120। देखिए बेस ईयर आपको 1988 यानी 120 रुपए बेस ईयर के मूल्य पर कैलकुलेट करना है, और इंटू 100 तो आपको कितना कैलकुलेट होगा करके आता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 125 दशमलव आपका जीरो आ जाता है। तो यानी मूल्य में देखिए 1988 से 89 में मूल्य 100 से कितना हो गया, 125, यानी प्राइस कितना बढ़ गया, 25%। ठीक है। प्राइस कितना बढ़ा, 25%। आपको ये इंडेक्स बताने लगा। जब हम 150 अपॉन 120 की बात करते हैं, इंटू 100 की बात करते हैं, तो अब हमारे पास देख सकते हैं कि कितना हो जाता है, 137.5। 137.5 का मतलब होता है कि अब देखिए प्राइस यहां से प्राइस आप देखेंगे कितना बढ़ चुका है, 37%। ठीक है। ना कि 125 से आप कैलकुलेट करना देखना चालू करेंगे, क्योंकि आपके बेस ईयर से पूछ रहा कि कितना प्राइस बढ़ा, तो बेस ईयर से इंफॉर्मेशन प्रदान की रही है कि आपका 1989 में 25% यहां पर बढ़ा, लेकिन यहां पर आपका बढ़ करके 37% प्राइस बढ़ गया इन द बेस ईयर से मूल्य बढ़ करके 37% हो गया। अब क्या हुआ, 165 जब प्राइस हो जाता 165 अपॉन 120 इंटू 100, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका प्राइस बढ़ा वो 145 बढ़ गया, 145.8 हो गया। यानी बेस ईयर से प्राइस कितना बढ़ गया, 45% बढ़ गया। क्लियर है। फिर आपका इसी प्रकार से ये एक सौ, अच्छा कुछ नंबर बीच में मिसिंग है, कोई बात नहीं। 140 को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया रो, आप उसको देख लीजिएगा। और इसी प्रकार जैसे मैं आपको 240 का करता हूं तो करंट ईयर प्राइस कितना है, 240, बेस ईयर कितना है, 120 इंटू 100। तो इस प्रकार जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन होकर के आ जाता है 200। तो हम क्या कहेंगे कि बेस ईयर से लगभग आपका 100% प्राइस इंप्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया। और आप यहां पर भी देख सकते हो कि जो आपका मान लीजिए गेहूं 120 रुपए केजी मिलता था, अब आप देखिए 1993 में इसका प्राइस बढ़ करके डबल हो गया है। तो आपको ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है कि 120 रुपए वाली वस्तु 240 में मिलने लगी है, तो यानी प्राइस 100 टाइम्स बढ़ गया है। तो इस प्रकार से आप बेस ईयर से तुलना करके हर साल का अलग अलग आप इंडेक्स बना करके बता सकते हैं कि हर साल बेस ईयर से कितना मूल्य बढ़ गया है। तो इस प्रकार का इंडेक्स जब हम बेस ईयर से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आधार वर्ष स्थिर मान करके चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स बनाते हैं और वो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की हम लोग गणना इजी गोइंग कर लेते हैं। दूसरा प्रकार का जो इंडेक्स हमारे पास आता है वो क्या करते हैं, वो कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है कि स्थिर, अभी तक तो हमने देखा स्थिर मूल्य पर कह देता है कि 1989 के मूल्य पर आप कैलकुलेट करिए। ठीक है। तो 1989 आपका ईयर दे देगा कि इस मूल्य पर निकालिए, लेकिन कभी कभी स्थिर मूल्य की जगह क्या कह देता है, औसत मूल्य पर
आप क्या करिए, सूचकांक का निर्माण करिए। ठीक है, तो आपका जो बेस मूल्य होगा, जो बेस मूल्य होगा यानी P0 का मान होगा, वो औसत मूल्य होगा। और औसत मूल्य निकालने के लिए आपका क्या करोगे कि यहां पर जैसे 120 रुपए, ठीक है, 120 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 165 प्लस 175 प्लस 240 है। इन सबको आप ऐड कर दोगे। इन सबको ऐड करने के परिणाम स्वरूप कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, और 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकल आएगा, एवरेज प्राइस निकल आएगा। एवरेज प्राइस निकलने के बाद उस प्राइस को बेस बनाना होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कभी कभी यह पूछा जा सकता है कि बेस मूल्य यानी आपका औसत मूल्य को यदि बेस बना दिया जाए तो बताइए मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, आपके पास मान लीजिए हमारे पास कुछ मूल्य दिया है। हाँ, आपका वर्ष, आपका ईयर एंड प्राइस है। मैं आपको ले चलता हूं, एक ही इसमें बना दिया हमने टेबल, एक ये बना लो। ईयर आपका है 1989। मूल्य कितना है, किसी वस्तु का मूल्य आपका 14 रुपए है। 1990 1990 उस वस्तु का मूल्य बढ़कर 16 रुपए हो जाता है। 1991 उस वस्तु का मूल्य बढ़कर के 18 रुपए हो जाता है। 1992 उस वस्तु का मूल्य बढ़कर के 19 रुपए हो जाता है। 1993 उस वस्तु का मूल्य बढ़कर के कितना हो जाता है, आपका 19 के बाद 20। आपका 1994 1994 में प्राइस कितना इंक्रीज हो गया, 27। 1995 1995 में प्राइस कितना बढ़ गया, आपका 26 बढ़ गया। देखिए यहां बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। 1995 में प्राइस जो 27 रुपए था वहां से डिक्लाइन होकर के 26 भी होगा। इस प्रकार का भी डेटा आपको मिल सकता। प्रश्न यह है कि इसमें क्या होता है, औसत कीमत को आधार मान करके आप क्या करिए, निर्देशांक बनाइए। प्रश्न इस तरह में आता है, औसत कीमत, ठीक, कोई ईयर नहीं दिया हो गया, पर्टिकुलर कोई ईयर नहीं, औसत कीमत के आधार पर सूचकांक बनाइए, ये क्वेश्चन आता है। और इसके पूर्व जो था उसमें दिया रहेगा 1988 के मूल्य पर सूचकांक बनाइए, इसमें ये पॉइंट दिया रहता है, ये पॉइंट यहां पर दिया रहेगा। बट इसमें औसत कीमत के आधार पर सूचकांक का निर्माण करिए तो सबसे पहले आप इसका औसत निकालिए। तो सारे मूल्य को आप 14, 16, 18, 19, 20, 27 और 26 को आप जोड़ दीजिए। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा, 140 आएगा। ठीक है, और कितने नंबर है, 7 नंबर है। तो 140 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो औसत मूल्य कितना आ जाएगा, 20 आएगा। ये आपका 20 रुपए जो आपका होगा ये बेसिक प्राइस होगा। इस प्राइस पर आपका बेसिक प्राइस है, P0 है, और इससे आपको कंपेयर करके इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स मूल्य कैलकुलेट करना, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, अब चलिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। यही फार्मूला होता है इंडेक्स बनाने का कि करंट ईयर प्राइस P1 अपॉन बेस, बेस का मतलब यहां पे एवरेज है, तो P0 इंटू 100। चलिए तो क्या हो जाएगा, 14/20 गुणे 100। 14/20 गुणे 100, ये 20 क्या है, आपका औसत मूल्य है, जिसको आपने क्या कहा अभी औसत कीमत है, और ये 14 है। तो इस प्रकार जब हम लोग क्या होता है इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 70 आ जाता है। अब 70 आने का मतलब होता है कि एवरेज से आपका 100 है तो उससे भी प्राइस कम था यहां पर। ठीक है, एवरेज मूल्य से मूल्य यहां पर 30% कम था, क्योंकि 70 मान आया है। यहां पे इंडेक्स कितना आया है, इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 70, जबकि इंडेक्स ये कंपेयर कहां से करता है, 100 से कंपेयर करता है। तो 100 से 70 यानी 30% प्राइस कम था 1989 में एवरेज से। ठीक है, फिर हमारे पास बात आती है 16/20 गुणे 100। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया, 80। यदि 1990 में जो औसत मूल्य था उससे मूल्य 20 रुपये कम था।
ठीक है। फिर हमारे पास 18/20 इंटू 100 आ जाता है। 18/20 इंटू 100 आने का मतलब ये होता है कि अब हमारा प्राइस क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। ठीक है, अभी भी औसत मूल्य से मूल्य जो 1991 में था वो 90 था, यानी 10 रुपए कम था। ठीक है, 10% कम था, रुपए नहीं सॉरी, 10% कम था। ठीक है, अब 1900 की बात 19/20 इंटू 100, तो आपका पास ये आ जाता है कितना, ये आपका आ जाता है 95, यानी अभी भी 5% प्राइस कम था। जब हम यहां पर करते हैं 20/20 इंटू 100, तो यहां पर आ जाता 100, यानी ये औसत मूल्य के बराबर 1993 में मूल्य हमें प्राप्त हो जाता है, यानी औसत मूल्य के बराबर हमें मूल्य प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या किया, 27/20 इंटू 100, तो आपके पास क्या हो जाता है, ये प्राइस आपका इंक्रीज होकर के 135 हो जाता है। तो यहां कहेंगे कि 35% प्राइस बढ़ गया। प्राइस कितना राइज हुआ, 35%। और यहां पर 26 अपॉन आपका क्या हुआ, 20 इंटू 100, और यहां पर हम कहेंगे कि जो आपका आया 130, यहां पर आपका औसत मूल्य में बढ़ोतरी कितनी हुई, 30% औसत मूल्य में बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार से इंडेक्स कभी कभी आपको औसत कीमत के आधार पर बनाने को आपका आ सकता है, या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि औसत कीमत, और मान लीजिए 3 ही नंबर दे दिए जाए, 89, 90 और 91, और कह दिया जाए औसत कीमत पर बताइए कि मूल्य में वृद्धि 1991 में। अगर मैं आपको एग्जाम दे दूं, केवल इतनी इंफॉर्मेशन दूं और आपसे कहूं कि एग्जाम में आप बताइए, ये आपको मैं केवल इतनी इंफॉर्मेशन आपको दूं और कह दूं औसत मूल्य पर बताइए कि 1991 में प्राइस कम था, कितने प्रतिशत कम था या कितने प्रतिशत अधिक था, तो आप कैलकुलेट करोगे, पहले इन तीनों के मूल्य को जोड़ोगे और फिर उसके आधार पर इस प्रकार का कोई इंडेक्स बनाओगे, और फिर आप मुझे 1991 की इंफॉर्मेशन दोगे कि प्राइस में एक्चुअल चेंज क्या था, प्राइस में औसत जो एक्चुअल परिवर्तन था वो क्या था, उसके विषय में आप हमें जानकारी बताओगे। तो इस प्रकार से जो आपका एग्जाम में डेटा आता है, एग्जाम में डेटा जो आता है उसका औसत मूल्य निकालने की बात किया जाता है। तो आपके पास यहां पर इंफॉर्मेशन आई कि औसत कीमत में आपको यहां पर ये इंफॉर्मेशन है कि जितने आपके पास ईयर है सभी का औसत कैलकुलेट कर करके आप औसत मूल्य के आधार पर इंडेक्स बनाइए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में कि आपको कह दिया जाता है, जैसे आपका ईयर दिया है, हाँ जैसे आपका ईयर दिया है और ईयर आपका सपोज दैट दिया है 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, ठीक है, 1996, 1997, ये आपका दिया है। और प्राइस दिया है आपका, प्राइस आपका दिया है 84, आपका 105, आपका 123, आपका 147, आपका 168, आपका 210 एंड 189 एंड 231, ये प्राइस दिया है। और एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है, आप इसको केयरफुली क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, कीमत नहीं सॉरी औसत कीमत, औसत कीमत आपका ब्रैकेट में दिया रहा है 1991 से 1996, ये ब्रैकेट में दिया के आधार पर सूचकांक का निर्माण कीजिए। ठीक है, अब आपको बात नोट करना है कि सारे प्राइस का आपको औसत नहीं निकालना है, बल्कि उसने कहा कि 1991 से लेकर के 1996 के मूल की इनका, ये आपका 1991 से लेकर के 1996 तक के प्राइस का एवरेज निकालना और उसके आधार पर सूचकांक 1990 से लेकर के 97 तक का बनाना है। तो आप जब औसत की गणना करोगे तो आप औसत की गणना में केवल और केवल ये प्राइस को शामिल करोगे, केवल ये
105 से लेकर के 189, और इनको आप 105 को, 123 को, 147 को, 168 को, आपका 210 को, 189 को, इनको ऐड करने के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, और 6 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इनको आप जो नंबर आएगा उस नंबर को रखने के बाद 6 से डिवाइड करोगे, जो मूल्य आएगा वो औसत प्राइस होगा, और वो आपका क्या हो जाएगा? बेस ईयर प्राइस होगा। और उसके आधार पर यहां पर आप करंट प्राइस क्या है? 84 अपन जो बेस प्राइस आएगा, जो औसत के रूप में P0 आया, उसके आधार पर आप सूचकांक का निर्माण करोगे। ठीक है, तो कभी कभी गवर्नमेंट देखती है क्या कि मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था है, और आपका जैसे आपका कहते हैं पेंडेमिक काल था, पेंडेमिक काल था आपका 2000 और 2021। ठीक है, 2 साल था। तो इन 2 सालों को सरकार को सोचती कि वाई वी आर कंसीडरिंग, इन 2 साल को क्यों कंसीडर किया जाए। ठीक है, तो आपके पास क्या होता? सरकार इन 2 साल के मूल्य को, क्योंकि ये हमारे आपदा का समय था, और यहां पर प्राइस को वास्तव में कैलकुलेट करना ठीक नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि दिस इज द नेचुरल ग्रोथ इकोनॉमी को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए सरकार कभी कभी इन 2 सालों को छोड़ करके बाकी 8 साल के आधार वर्ष पर या औसत आधार वर्ष के आधार पर सरकार पॉलिसी बनाती है, और उसके आधार पर इंडेक्सिंग करती है। ठीक है, तो सरकार को यह लगता है कि नहीं, ये 2 ईयर वास्तव में हमारी इकोनॉमी में हाई फ्लैक्चुएशन ईयर थे। मान लीजिए कोई ऐसा ईयर हो जाए जिस ईयर में सूखा पड़ा हो, ठीक है, और वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा, मान लो ये 2 ईयर है जहां पे सूखा पड़ा है, तो सरकार कहेगी नहीं, केवल ऊपर के 2 साल हैं जो महामारी के, नीचे के 2 साल है सूखा के, तो और इन 4 सालों में औसत जो मूल्य था वो नेचुरल था, इसलिए वो इन 4 सालों के औसत मूल्य को बेस बनाकर के इंडेक्स बनाती है, ताकि इकोनॉमी की सही सिचुएशंस को रिप्रेजेंट किया जाए। ये गवर्नमेंट ऐसा प्लान करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार इस प्रकार का कदम क्यों उठाती है, कि 10 साल में केवल कुछ साल को या किसी विशेष वर्ष को ही आधार वर्ष चुनने के पीछे उसका बहुत बड़ा रीजन होता है, कि उस वर्ष में नेचुरल इकोनॉमी ग्रोथ रेट ज्यादा हो, और इकोनॉमी में कोई ऐसा एविडेंस ना हो जो प्राइस को फोर्स कर रहा हो, प्राइस को फोर्सफुली कम कर रहा हो, या प्राइस को फोर्सफुली डिक्लाइन कर रहा हो। उस वर्ष को आप कभी मत चुनिए। गवर्नमेंट देखती है कि सबसे सटीक या नेचुरल ईयर कौन था, जहां पर प्राइस जो हमारा था एप्रोप्रिएट था, और उस प्राइस के बेस पर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, और उस प्राइस के आधार पर ही अदर ईयर के लिए प्राइस का कंपेयर करती है। तो बेस ईयर चुनना सरकार के लिए एक टेढ़ा काम होता है। सरकार जो इसको चुनाव करती है, वास्तव में इसके लिए बहुत सशक्त रहती है, और बहुत केयरफुली बेस ईयर का सिलेक्शन करती है। और अगर आपका बेस ईयर प्रॉपर नहीं है, तो औसत जो बेस ईयर होता है, जो एवरेज बेस ईयर होता है, जो औसत मूल्य ईयर होता है, उसका भी चुनाव सरकार या तो सभी वर्षों के औसत के बेस पे कर सकती है, या उसमें से भी सिलेक्टेड ईयर को ही चुने, और जो ईयर लगता है कि ये इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहा, फोर्स ज्यादा प्राइस को कर रहा, उस ईयर को गवर्नमेंट कभी चुनाव नहीं करती है। क्लियर है? तो अब आपको इंडेक्स में एक बात तो समझ में आ गई कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है, कि सबसे पहले जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस ईयर से हम प्रतिशत परिवर्तन देख रहे हैं, उस ईयर का चुनाव, या औसत के आधार पर, तो औसत ईयर में जितने ईयर समाहित किए गए हैं वो नेचुरल हैं या नहीं। नेचुरल का मतलब ना तो वो सूखा, अकाल, कोई विभीषिका, युद्ध आदि की घटनाओं से वो इन्फ्लुएंस या फोर्स्ड तो नहीं हुए। इनका पॉइंट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके आधार पर सरकार क्या करती है, पैटर्न बताती है कि टाइम टू टाइम हमारे यहाँ प्राइस, इंप्लॉयमेंट, कंजप्शन, आपका थोक मूल्य या ईटीसी में क्या परिवर्तन आया, उनके आधार पर गवर्नमेंट कैलकुलेशन करती है। तो इस प्रकार से इंडेक्स आपकी इकोनॉमी की तस्वीर को रिप्रेजेंट करती है, और इकोनॉमी की तस्वीर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका मूल या बेसिक ईयर का चुनाव होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार ये कुछ बातें, अब देखिए आपने इंडेक्स नंबर सीखा, तब आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही। अगर ये बात मैं पहले बता देता तो आप कंफ्यूज हो जाते।
अब आपको समझ में आया कि आखिर इनको गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है। तो इंडेक्स आपको मैंने बहुत सिंपल 3 इंडेक्स बनाना सिखाया। शायद इससे आपको काफ़ी अवधारणाएँ सही होंगी, लेकिन अब आपको मैं आगे चल कर के श्रृंखलाबद्ध सिखाऊँगा, ईयर टू ईयर चेंज होने वाला सिखाऊँगा, फिर वेटेज इंडेक्स बनाना सिखाऊँगा, थोड़ा-सा और किसी में मात्रा का वेटेज दूँगा, तो आपको थोड़ा-थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊँगा, लेकिन सारे इंडेक्स आप प्रॉपरली सीख जाओगे। तो अब आपका ये क्लास समाप्त होता है और आपका प्रश्न उत्तर सेशन हम प्रारंभ